नमस्कार साथियों, लर्न विथ मी पर पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक सिनोनिम का सिलेक्शन किए हैं और यह बहुत ही लाजमी है आप लोगों के लिए। अब देखिए, बिहार एसटीटी एग्ज़ाम के सेट सी में देखें, कम से कम 3 से 4 मार्क्स का क्वेश्चंस इसी सेक्शन से प्रोवाइड किया गया था। 28 जनवरी 2020 वाला क्वेश्चन देखें, सेकेंड सिटिंग का पेपर 2, तब आप आकलन कर पाएंगे कि मैं सही बोल रहा हूँ। इसलिए आप सिनोनिम को अधिक से अधिक देखें, ठीक है। रिवीजन के दृष्टिकोण से रिहर्स करिए, ठीक है ना। ये आप लोगों के लिए उपयोगी होगा। तो हम लोग बढ़ते हैं इसी के ऊपर। डायरेक्शंस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव्स चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब मतलब 4 अल्टरनेटिव्स दिया हुआ है, उनमें से आपको एक सेलेक्ट करना है जो करेक्ट आंसर हो, ठीक है ना, जो करेक्ट एप्रोप्रिएट आंसर हो। तो 431 नंबर क्वेश्चन देखिए। ईगर, ईगर मतलब होता है जिज्ञासु या उत्सुक। चारों ऑप्शंस को देखिए। क्लेवर मीन्स चालाक, जिसको हम लोग धूर्त भी कह सकते हैं। इंथुजियास्टिक मतलब होता है उत्साही, जोशीला, ठीक है। और सी मतलब होता है क्यूरियस, क्यूरियस मतलब जिज्ञासु या उत्सुक। तो आंसर क्या होगा? तो 431 का सी होगा, ठीक है ना। और डिवोटेड मतलब क्या होता है? आसक्त, आसक्त या समर्पित। दोस्तों, यह टिक आउट पहले से ही है। एक कैंडिडेट से मैं किताब उपलब्ध करवाया और वह टिक आउट किया हुआ था, लेकिन कोई बात नहीं है। मैं आपको हर एक वर्ड का हिंदी मीनिंग दूंगा, जिससे आप आसानी से सेलेक्ट कर सकते हैं द करेक्ट और राइट ऑन ऑप्शन। तो ये क्लियर हो गया, आपका सी ही आंसर होगा। उसके बाद प्ले सीट, 432 नंबर है। प्ले सीट, प्ले सीट मतलब होता है शांत। क्या होता है? शांत। तो ए नंबर में क्लियर, क्लियर मतलब स्वच्छ, काम मतलब शांत। तो यही आंसर आपका होगा बी, काम मतलब शांत। इंजॉयबल आनंद के योग्य, और डल मतलब नीरस। अब 433 नंबर क्वेश्चन है। कोमिमोरेट, कोमिमोरेट मतलब होता है याद करना, ठीक है ना। याद करना, किसी भी चीज़ को अपने स्मृति में सहेज करके रखना, ठीक है ना। तो बोस्ट, ऑप्शन ए बोस्ट मतलब होता है डिंगे हाँकना, ठीक है ना। डिंगे हाँकना, बड़ी बड़ी बातें करना। रिमेंबर मतलब क्या होता है? याद करना, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ऐसे भी मैनिपुलेट को देखें। मैनिपुलेट मतलब होता है चतुराई से अपना काम निकालना, ठीक है ना। हार्मोनाइज मतलब होता है मेल मिलाप करना, ठीक है ना। तो मैनिपुलेट मतलब क्या हो गया आपका? तो मैनिपुलेट मतलब हो जाएगा आपका चालाकी से अपना काम निकालना, ठीक है ना। उसके बाद 434 नंबर क्वेश्चन देखिए। डिफाई, डिफाई मतलब होता है पूजा अर्चना करना, आराधना करना। तो फेस मतलब मुकाबला करना या चेहरा। वर्शिप मतलब आराधना करना, ठीक है ना, या पूजा करना, या अनुनय विनय करना, या आचरण करना, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर हो जाता है वर्शिप। उसके बाद
सी नंबर फ्लैटर, फ्लैटर मतलब खुशामद करना, लल्लो चप्पू करना, ठीक है ना, जी हुजूरी करना कह सकते हैं हम लोग। चैलेंज मतलब चुनौती देना। तो आपका राइट वन ऑप्शन है वर्शिप। उसके बाद 435 नंबर है एमिनिटीज़। एमिनिटी मतलब होता है विशेषाधिकार, विशेषाधिकार। और प्रिविलेज, प्रिविलेज मतलब भी होता है विशेषाधिकार। तो आपका राइट आंसर बी ही होगा, ठीक है ना। ऐसे दोनों का प्लुरल फॉर्म दिया गया है। फैसिलिटीज़ मतलब सुविधा, और कर्टसी मतलब शिष्टता या शिष्टाचार युक्त, ठीक है ना। तो आपका 435 क्लियर हो गया, बी ऑप्शन एमिनिटीज़, ठीक है ना, या सुख सुविधाएं कह सकते हैं या विशेषाधिकार कह सकते हैं। डिस्पैरिटी मतलब होता है विभिन्नता, डिस्पैरिटी मतलब विभिन्नता। तो इनजस्टिस मतलब अन्याय, अनलाइकनेस मतलब विभिन्नता, पार्शियलिटी मतलब पक्षपात, तरफदारी, और डिस्टॉर्शन मतलब होता है ऐंठन, ठीक है ना। डिस्टॉर्शन मतलब होता है विकृति, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका बी ऑप्शन राइट वन हो जाएगा, अनलाइकनेस, ठीक है। उसके बाद 437 नंबर है बारबेरियन। बारबेरियन मतलब होता है अशिष्ट, असभ्य, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन ए है एरोगेंट। एरोगेंट मतलब क्या होता है? एरोगेंट मतलब होता है अहंकारी। क्या होता है? अहंकारी होता है, प्राउड होता है। इम्प्लॉयड मतलब अशिष्ट होता है, ठीक है ना। अनसिविलाइज्ड मतलब असभ्य होता है, और अनकाइंड मतलब क्रूर होता है या निर्दयी होता है। तो आपका बारबेरियन का आंसर हो जाएगा अनसिविलाइज्ड। ये मोस्ट अप्रोप्रिएट है बारबेरियन से, ठीक है ना। जंगली जिसको हम लोग कहते हैं बारबेरियन, अनसिविलाइज्ड। उसके बाद 438 नंबर लेथल। लेथल मतलब होता है घातक। लेथल मतलब क्या होता है? घातक होता है, ठीक है ना। तो डेडली मतलब भी घातक, डेडली मतलब भी घातक होता है। तो अनलॉफुल मतलब क्या होता है? अनलॉफुल, अनलॉफुल मतलब होता है गैर कानूनी, और स्लगिश मतलब होता है आलसी, और स्मूथ, स्मूथ मतलब क्या होता है? मतलब चिकना, ठीक है ना। तो ये आपका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 439 नंबर क्वेश्चन सीरीन। सीरीन मतलब होता है काम, काम मतलब शांत, ठीक है ना। तो शॉलम ए ऑप्शन, इसका मतलब होता है पवित्र। मीक, मीक मतलब होता है दब्बू किस्म का व्यक्ति, मीक, ठीक है ना। और डेलिकेट मतलब होता है नाजुक। तो राइट आंसर आपका 439 का डी हो जाएगा। 440 ग्रूशम। ग्रूशम मतलब होता है फ्राइटफुल। फ्राइटफुल मतलब क्या होता है? और ग्रूशम मतलब, दोनों का मतलब तो सेम ही होना चाहिए, मतलब भयावह, डरावना, ठीक है ना। और हेटफुल मतलब क्या होता है? हेटफुल, हेट मतलब तो जानते हैं तिरस्कार करना या नफरत करना। तो हेटफुल मतलब नफरत भरी, ठीक है ना। और पेनफुल मतलब दर्द भरी, दर्दनाक। ट्रेजिक मतलब दुखदाई। तो फ्रैटनिंग कहिए या फ्रैटफुल कहिए या ग्रूशम कहिए, तीनों एक दूसरे का सिनोनिमस है, सिनोनिमस वर्ड्स है, ठीक है ना। सिक्योर मतलब सुरक्षित। सीक्रेट मतलब होता है राज। कंफर्टेबल मतलब होता है सुविधाजनक। सेफ मतलब सुरक्षित। इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र। तो सिक्योर का सेफ होगा आंसर। टायरनी, टायरनी मतलब होता है अत्याचार, क्रूरता। तो डी ऑप्शन हो जाएगा आपका क्रूअल्टी, क्रूरता या अत्याचार, ठीक है ना। तो मिसरूल मतलब क्या होता है? मिसरूल, रूल मतलब क्या होता है? नियम। अब मिसरूल मतलब नियम के विरुद्ध। पावर, पावर मतलब शक्ति। मैडनेस मतलब पागलपन। अब 443 नंबर ऑब्लिगेटरी। ऑब्लिगेटरी मतलब होता है रिक्वायर्ड, जरूरत, ठीक है ना, आवश्यक।
ऑब्लिगेटरी या नेसेसिटी भी इसका हो सकता है, नेसेसिटी आवश्यकता, मैंडेटरी भी हो सकता है इसका आंसर, तो रिक्वायर्ड भी हो सकता है। तो यूज़फुल मतलब लाभदायक, स्टबर्न मतलब होता है जिद्दी या ढीठ, और एग्रीबल मतलब होता है तालमेल योग्य, ठीक है ना, या सहमति के योग्य। उसका 444 नंबर क्वेश्चन है कोनाइसर। कोनाइशर इसका इंग्लिश हो जाएगा इंटरप्रेटर, आलोचक, ठीक है ना। कद्रदान जिसको पारखी कहते हैं, पारखी, इंटरप्रेटर, ठीक है ना। व्याख्याता, तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट है। ए नंबर इग्नोरेंट है। इग्नोरेंट मतलब क्या होता है? इग्नोरेंट मतलब होता है अज्ञानी, ठीक है ना। और डेलिनक्विंट, डेलिनक्विंट मतलब होता है दोषी या अपराधी। लवर ऑफ आर्ट मतलब आर्ट के प्रेमी, कला प्रेमी कहते हैं हम लोग। उसके बाद 445 नंबर क्वेश्चन है इम्पेटस। इम्पेटस मतलब होता है रैश। इम्पेटस मतलब क्या होता है? रैश, ठीक है ना। तो इसका मतलब होता है अविवेकी या उतावला, अविवेकी या उतावला या जल्दबाजी में काम करने वाला, ठीक है ना। तो इम्पेटस मतलब रैश। उसके बाद वॉयलेंट, वॉयलेंट मतलब उग्र। रिसोर्सफुल मतलब साधन संपन्न। और प्लीजिंग मतलब हो जाएगा आपका आनंददायी, आनंददायी। उसके बाद आपका 446 और लास्ट नेबुलस। नेबुलस मतलब होता है वेग, वेग मतलब अस्पष्ट, ठीक है ना, नॉट क्लियर। और टाइनी, ए ऑप्शन देखिए टाइनी, टाइनी मतलब होता है छोटे कद का। इनसिग्निफिकेंट मतलब तुच्छ या अमहत्वपूर्ण। और इनएडिकेट मतलब अपर्याप्त। तो दोस्तों हम लोगों ने इन सारे यानी सिनोनिम के फर्स्ट पार्ट में इन सारे वर्ड का सिनोनिमस वर्ड देखें, ठीक है ना। समानार्थी शब्द जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में सेम वर्ड भी कह सकते हैं। तो ये था आपका पार्ट 1। फिर मिलते हैं हम लोग पार्ट 2 के सिनोनिम वीडियो में। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। धन्यवाद। They would not have killed you to get your rings